शुरू करते हैं। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना, विशेषता बता, ये इसका सामान्य अर्थ है विशेषण का। विशेषण विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द है। विकारी और अविकारी शब्द की हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा, और दूसरा होता है सर्वनाम, और तीसरा होता है विशेषण, और चौथा होता है क्रिया। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी कहेंगे विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले को परविशेषण। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में यहां से भी प्रश्न आता है। और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द होता है वो बाद में चर्चा करेंगे। तो ये 2 शब्द है, इन 2 शब्दों की जो विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा अगर हमें बताई जाए कि वह विकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सामान्य परिभाषा, ये टॉपिक 2 अंक का है 10th के हिसाब से ये 2 अंक का है विशेषण, और इसके साथ एक क्रिया भी है, वो बाद में पढ़ेंगे। विशेषण सामान्य अर्थ विशेषता बताने वाला। विशेषण विकारी शब्द है। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण, और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण। एक सामान्य सिंपल उदाहरण लेते हैं अपन, एक जैसे सुंदर बगीचा। सुंदर बगीचा, ये सुंदर क्या है? विशेषण है किसका? बगीचा। बगीचा क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ये सिंपल चीज है, इस चीज को हमें आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात कर रहे हैं विशेषण के बाद वे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण। सुंदर बगीचा ये हो गया, और ये 4 आपको ध्यान में रखना। अब बताएंगे 3 शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है। 3 शब्द इंपॉर्टेंट कौन कौन से? विशेषण में हमें जो शब्दों को पढ़ना है वो पढ़ना है विशेष्य। पहला क्या पढ़ना है? विशेष्य। दूसरा पढ़ना है विशेषक। क्या पढ़ना है? विशेषक। और तीसरा पढ़ना हमें प्रविशेषण। क्या पढ़ना है? प्रविशेषण। इन 3 शब्दों को हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इन 3 शब्दों को अगर हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम विशेषण को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। विशेष्य क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक साइड में काव्य शास्त्र का एक छोटा सा टॉपिक उसमें जाना पड़ेगा, वो हम देखते हैं इस चीज को। नेक्स्ट, विशेषण में जो 3 शब्द थे, पहला था विशेष्य, दूसरा था विशेषक, और तीसरा है प्रविशेषण। इन 3 चीज को समझने के लिए थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा आपको। एक शब्द में लिख रहा हूं यहाँ, उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। ये भी 10th में सिंपल से अलंकार, अलग से तो नहीं, फिर भी आपको ध्यान में रखना। उपमा जो अलंकार होता है वो एक तुलना से या एक समानता के आधार पर ये बताया जाता है, जिनमें 4 शब्द होते हैं। एक होता उपमेय, एक होता है उपमान, और एक होता है वाचक शब्द, और एक होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ये 4 शब्द होते हैं उपमा अलंकार में। ये काव्य शास्त्र का टॉपिक है, जहां से आपको गद्य और पद्य में बताया जाता है।
हमेशा जो पद्य भाग होता है उसको एक सुंदरता के रूप में दर्शाना, उसमें अलंकार यूज होते हैं, अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। और गद्य के अंदर हम हमेशा विशेषण यूज लेते हैं। क्या लेते हैं? विशेषण। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए गद्य में विशेषण का उपयोग, और पद्य के अंदर कविताओं में उनमें हम क्या लेंगे? पद्य में अलंकारों का। ये दोनों आपस में एक ही समान तरीके से चलने वाले शब्द है, इस चीज को ध्यान रखना। इन तीन शब्दों को पढ़ने के लिए अपन को थोड़ा उपमा अलंकार में, उपमेय क्या होता है? एक साधारण सा है, जैसे मुख चंद्र सा, मुख चंद्र सा, मुख चंद्र सा समान, या चंद्र सा है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। मुख चंद्र के समान सुंदर है या चंद्र सा है, ये उदाहरण लेते हैं। तो यह जो मुख है वो उपमेय है, और चंद्र जो है वो क्या है? उपमान। अपने मुख का उपमान जो है वो चंद्रमा है, और उपमेय है जो मुख है। तो आपको सीधा सिंपल देखना है, उपमेय होता है जिस की विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, और उपमान का अर्थ होता है जिससे। ये दो चीज विशेषण में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। जिसकी विशेषता बताई जाए वो उपमेय, और जिससे बताई जाए वो उपमान। ये दोनों आपके समास में आएगा। 10th में समास टॉपिक है, अलग से पढ़ेंगे। समास में आपको एक क्रमधारी समास और एक द्विगु समास, इन दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट, इन दोनों को ही उपमेय और उपमान से संबंधित बताया जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है। यह विशेष्य जो है उसका अर्थ होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे संज्ञा और सर्वनाम। और विशेषण का अर्थ होता है जिससे, मतलब विशेषण, और प्रविशेषण को बाद में देखेंगे। इन दो चीज को देखना है। एक उदाहरण में देख रहा हूं यहाँ पे, जैसे आपने पहले लिया था सुंदर बगीचा, उसी उदाहरण को डिटेल से देखते हैं। सुंदर बगीचा, यह जो सुंदर है वो क्या है? सुंदर क्या है? विशेषण, और बगीचा क्या है? विशेष्य। क्या है? विशेष्य। बगीचा जो संज्ञा है या सर्वनाम, ये हमेशा विशेष्य होता है जिसको हम कर्ता के रूप में बरताते हैं, और सुंदर जो है वो क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। बात हम पर विशेषण की करते हैं, ये भी एक अलग से विशेषण का प्रकार है। विशेषण की विशेषता उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं अपन। बालक, बालक, चतुर बालक या चालाक बालक, एक ही बात है। चालाक बालक, ये बालक है वो क्या है? चालक है विशेषण, और बालक क्या है? विशेष्य। क्या है? विशेष्य। अब देखना, विशेषण की विशेषता बताना है। हम यहाँ लिख देते हैं बहुत, बहुत चालाक बालक, बहुत, या कम भी लिख सकते हैं, अधिक या ज्यादा। ये इस विशेषण की विशेषता बता है, तो उसे हम बोल देते हैं प्रविशेषण। क्या बोल देते हैं? प्रविशेषण। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अब विशेषणों के प्रकार। विशेषणों के प्रकार, कई किताबों में विशेषण के प्रकार 4 प्रकार से दे रखे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक या इसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और 5 है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 प्रकार, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाण, संकेत और व्यक्तिवाचक। ये व्यक्तिवाचक ही एक टॉपिक आता है, संज्ञा से सर्वनाम बनाना, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले, विशेषण, संज्ञा से विशेषण बनाना, संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना
ये जो है ये पूरा का पूरा किससे, व्यक्तिवाचक विशेषण से, इसको आपको ध्यान में रखना है। संज्ञा से विशेषण बना। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है, वाचक का अर्थ पहले समझ लेते हैं। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, बताने वाला, इसका अर्थ बताने वाला। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। क्या बताएगा, गुण, जरूरी नहीं है दोष भी हो सकता है किसी में। तो देखो पहले गुण, दोष, रंग, रूप, गुण, दोष, रंग, रूप और दशा। गुण, दोष, रंग, रूप, दशा आदि के बारे में बोध कराए। आदि के बारे में क्या कराए, बोध। आदि गुण, दोष, रंग, रूप, दशा और अवस्था, अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये ध्यान रखना, गुणवाचक की परिभाषा, गुण, दोष, रंग, रूप, दशा और अवस्था या आकार, कुछ भी लिख लो, आकार, अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों का गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अपन ने लिया, गुण बताना है, सुंदर लड़का, ये इसका गुण है। दोष बताना है तो बेईमान आदमी, बेईमान व्यक्ति या आदमी। रंग बताना है, काली घोड़ी। रूप बताना है, अच्छा लड़का। दशा और आकार, बड़ा, आकार बताना है, बड़ा या गोल, कुछ भी। इस तरीके से आपको क्या बताना है, इन चीजों को बताना, वो होगा गुणवाचक विशेषण। क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। फिर से देख लेना, केवल आज अपन गुणवाचक विशेषण की चर्चा करेंगे। चलना। गुणवाचक विशेषण की चर्चा करेंगे। प्रकार होते हैं 5, कई किताबों में 4 दे रखे हैं, उसको ध्यान रखना, वो गलत है। 5 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाण, संकेत और व्यक्तिवाचक। ये इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिवाचक, इसे संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण एक ही कहते हैं। संज्ञावाचक के 2 होंगे, एक निश्चित वाचक और एक अनिश्चित वाचक। परिमाण में भी एक निश्चित और अनिश्चित वाचक होंगे। निश्चित संख्या का बोध कराएंगे वो निश्चित वाचक, और अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे वो अनिश्चित वाचक। गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, अवस्था और आकार का बोध कराएं और शब्दों को क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण में जैसे सुंदर लड़का, बेईमान आदमी, काली घोड़ी, अच्छा लड़का, बड़ा या गोल, इस तरीके से कोई भी शब्द आएंगे वो किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।